हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको किताबों का ज्ञान सरल और रोचक तरीके से पहुंचाते हैं। आज हम आपके लिए एक ऐसी किताब की कहानी जिसने लाखों लोगों की सोच और जिंदगी को बदल दिया है। हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट कियोसाकी की बेस्ट सेलर किताब रिच डैड पुअर डैड की। ये किताब आपको पैसे की समझ, फाइनेंशियल एजुकेशन और अमीर बनने की मानसिकता को और गहराई से समझने का मौका देती है। इसमें दो डैड की कहानियां हैं, एक अमीर डैड, एक गरीब डैड। दोनों के विचार और फैसले किस तरीके से उनकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं, यही इस किताब का मुख्य संदेश है। इस वीडियो में हम आपको रिच डैड पुअर डैड की 6 सबक, सबसे जरूरी सिद्धांत और प्रेरणादायक कहानियों को हिंदी में सरल शब्दों में समझाने जा रहे हैं। अगर आप अपनी आर्थिक जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए एक गाइड की तरह काम करेगा। इसमें आप जानेंगे कि पैसा आपके लिए कैसे काम कर सकता है, संपत्ति और कर्ज में क्या फर्क होता है, फाइनेंशियल एजुकेशन आपके स्कूल के सिलेबस से ज्यादा जरूरी है, और अमीर लोग अपनी सोच से और अमीर कैसे बनते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो शेयर, लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि हम आपको ज्ञान दें जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सके। चलिए अब बिना किसी देरी शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को और जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की महान किताब ने हमें क्या सिखाया है। अगर वीडियो में कहीं कोई गलती होती है तो उसके लिए मुझे माफ करिएगा, हम इसे पार्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को सुनते हुए कृपया जल्दी मत कीजिएगा। ये कोई नॉर्मल मोटिवेशन नहीं है। ये धीरे धीरे आपकी सोच के अंदर उतरने वाली एक सच्चाई है। आज मैं आपसे कोई सपने नहीं बेचूंगा। आज मैं आपको आपकी ही जिंदगी दिखाऊंगा। एक बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन जिंदगी बदल देने वाला। अगर आज आप काम करना बंद कर दें तो क्या आपका पैसा कल भी आएगा? थोड़ा रुककर, अगर जवाब नहीं है तो आप गलत इंसान नहीं हैं। आप बस वही जिंदगी जी रहे हैं जो दुनिया के ज्यादातर लोग जीते हैं। और यही सवाल जन्म देता है इस किताब को, रिच डैड पुअर डैड, लेखक रॉबर्ट टी कियोसाकी। ये किताब अमीर बनने की शॉर्टकट्स नहीं सिखाती। ये किताब धीरे धीरे आपकी सोच को तोड़ती है और फिर नई सोच बनाती है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसे लोग थे। एक थे उनके अपने पिता, बहुत पढ़े लिखे, सरकारी नौकरी, इज्जत, समाज में मान सम्मान, लेकिन हर महीने एक ही टेंशन, पैसे की। वो कहते थे, बेटा पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, लाइफ सेफ रहेगी। ये थे पुअर डैड। दूसरे थे उनके दोस्त के पिता, ज्यादा पढ़ाई नहीं लेकिन बिजनेस की समझ गहरी। वो कहते थे, पैसे के लिए मत काम करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। ये थे रिच डैड। अब ध्यान से समझिए, दोनों अच्छे इंसान थे। दोनों अपने बच्चों के लिए अच्छा ही चाहते थे। फर्क इंसान में नहीं था, फर्क सोच में था। पुअर डैड की सोच थी सेफ्टी, सिक्योरिटी, फियर। रिच डैड की सोच थी लर्निंग, रिस्क, ग्रोथ। पुअर डैड कहते थे, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। रिच डैड कहते थे, मैं इसे कैसे अफोर्ड कर सकता हूं। एक वाक्य, लेकिन पूरा फ्यूचर बदल देने वाला। पहला वाक्य दिमाग बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग खोल देता है। यहीं से रिच डैड पुअर डैड का असली सबक शुरू होता है। अब बात करते हैं सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट की, जिसने लाखों लोगों की सोच बदल दी, एसेट और लायबिलिटी। रिच डैड कहते हैं, रिच पीपल बाय एसेट्स, पुअर पीपल बाय लायबिलिटीज एंड थिंक दे आर एसेट्स। अब इसे धीरे धीरे समझिए। एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटी वो होती है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अब ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं घर इक्वल्स एसेट, कार इक्वल्स एसेट, महंगी चीजें इक्वल्स सक्सेस। लेकिन अगर वही घर हर महीने ईएमआई ले रहा है, मेंटेनेंस ले रहा है, टैक्स ले रहा है और बदले में आपको पैसा नहीं दे रहा, तो वो एसेट नहीं, लायबिलिटी। अब जरा और गहराई में चलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ बाहर की बातें की हैं। अब हम उस जगह जा रहे हैं जहां असली लड़ाई होती है, इंसान के दिमाग में। रिच डैड कहते हैं,
पैसा सबसे पहले आपके दिमाग में बनता है। अगर दिमाग गरीब है तो बैंक बैलेंस कभी अमीर नहीं हो सकता। अब सोचिए, एक इंसान हर महीने 30,000 रुपए कमाता है और दूसरा 3 लाख रुपए। लेकिन अगर दोनों की सोच एक जैसी है तो कुछ साल बाद दोनों एक ही जगह खड़े मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इनकम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। अब बात करते हैं मनी साइकोलॉजी की। पुअर माइंडसेट सोचता है पैसा बुरा है। अमीर लोग लालची होते हैं, पैसा सब कुछ नहीं होता। रिच माइंडसेट सोचता है पैसा एक टूल है, पैसा ऑप्शंस देता है, पैसा कंट्रोल किया जा सकता है। ध्यान दीजिए, पैसा बुरा नहीं है, लेकिन पैसे की कमी बहुत बुरी है। पैसे की कमी आपसे चॉइस छीन लेती है। अब जरा अपनी जिंदगी देखिए, पसंद का काम, पसंद की जगह, पसंद का समय, क्या आप चूज कर सकते हैं? अगर नहीं, तो प्रॉब्लम पैसा नहीं, सिस्टम है। रिच लोग सिस्टम बनाते हैं, पुअर लोग सिस्टम में फंसे रहते हैं। अब आते हैं मिडिल क्लास ट्रैप पर। यह ट्रैप धीरे धीरे काम करता है। पहले बस नौकरी लग जाए, फिर बस सैलरी बढ़ जाए, फिर बस घर ले ले, फिर बस कार ले लें, और फिर पूरी जिंदगी बस ईएमआई खत्म हो जाए, और इसी बस में जिंदगी निकल जाती है। रिच डैड कहते हैं मिडिल क्लास सबसे ज्यादा मेहनत करता है, लेकिन सबसे ज्यादा डरता भी है। डर रिस्क का, डर चेंज का, डर लोगों की बातों का। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, रिच लोग फ्यूचर के लिए जीते हैं, पुअर लोग प्रेजेंट में फंसे रहते हैं। रिच लोग पूछते हैं 5 साल बाद ये फैसला मुझे कहां ले जाएगा। पुअर लोग पूछते हैं आज मुझे क्या मजा मिलेगा। यहीं पर जिंदगी की दिशा बदलती है। अब बात करते हैं कैश फ्लो की। रिच लोग सैलरी नहीं देखते, रिच लोग कैश फ्लो देखते हैं। अगर पैसा आपकी जेब में बार बार आ रहा है बिना आपके रोज काम किए, तो आप सही रास्ते पर हैं। अगर पैसा सिर्फ तब आता है जब आप काम करते हैं, तो आप एक जगह फंसे हुए हैं। इसलिए रिच डैड कहते हैं वर्क हार्ड फॉर लर्निंग, नॉट फॉर मनी। अब स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी बात, अगर आप सोचते हैं पहले नौकरी फिर सीखेंगे, तो आप देर कर रहे हैं। सीखना अभी शुरू करना होता है। कम्युनिकेशन, सेल्स, डिजिटल स्किल्स, इन्वेस्टिंग बेसिक्स, ये स्किल्स आपको भीड़ से अलग करेंगी। अब जॉब करने वालों के लिए, आपकी जॉब आपकी पहचान नहीं है, आपका स्किल आपकी पहचान है। जॉब को ट्रेनिंग ग्राउंड बनाइए, सैलरी से एसेट्स बनाइए। अब बिजनेस माइंडसेट समझिए। बिजनेस मतलब रिस्क नहीं, बिजनेस मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना। जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है, पैसा उसी के पास जाता है। अब डिजिटल दुनिया की बात करें, आज एसेट सिर्फ जमीन या दुकान नहीं है। आज एसेट है यूट्यूब चैनल, कंटेंट, ब्रांड, नॉलेज, सिस्टम। एक वीडियो 1000 बार देखा जा सकता है बिना आपको दोबारा बोले, यही एसेट है। अब एक बहुत गहरी सच्चाई, रिच लोग काम से नहीं, सोच से अलग होते हैं। पुअर लोग कहते हैं ये मेरे बस का नहीं, रिच लोग कहते हैं मैं सीख सकता हूं। पुअर लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं, रिच लोग कहते हैं मैं टाइम निकालूंगा। पुअर लोग कहते हैं रिस्क बहुत है, रिच लोग कहते हैं रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। अब बात करते हैं रिच लोगों की डेली हैबिट्स की, क्योंकि सच ये है, कोई भी इंसान एक दिन में अमीर नहीं बनता, लेकिन हर इंसान हर दिन कुछ ऐसा करता है जो उसे अमीर या गरीब बनाता है। रिच लोग सुबह उठते ही मोबाइल नहीं उठाते, वे उठाते हैं अपना दिमाग। वे पूछते हैं आज मैं क्या सीख सकता हूं, आज मैं क्या बना सकता हूं, आज मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूं। पुअर माइंडसेट सुबह उठते ही नोटिफिकेशंस देखता है, किसने क्या डाला, किसकी जिंदगी बेहतर है, कौन आगे निकल गया, और वहीं से दिन की एनर्जी खत्म हो जाती है। रिच डैड कहते हैं अगर आप सुबह जीत गए तो दिन आपका है। अब बात करते हैं इमोशनल कंट्रोल की। पैसा इमोशन से भागता है। जब आप डरते हैं तो पैसा दूर जाता है, जब आप लालच करते हैं तो पैसा फिसल जाता है। स्टॉक मार्केट हो, बिजनेस हो या लाइफ, जो इमोशन में फैसले करता है वही सबसे ज्यादा हारता है। रिच लोग फैक्ट्स पर चलते हैं, पुअर लोग फीलिंग्स पर। अब जरा सोचिए, कितनी बार आपने ये कहा आज मूड नहीं है, आज मन नहीं है, आज छोड़ देते हैं, और वही आज
सालों में बदल गया। डिसिप्लिन मूड का इंतजार नहीं करता। डिसिप्लिन तब भी काम करता है जब मन नहीं करता। यही वजह है कि रिच लोग बोरिंग लगते हैं। वही रूटीन, वही हैबिट्स, वही फोकस। लेकिन वही रूटीन उन्हें फ्रीडम देता है। अब बात करते हैं टाइम डिसिप्लिन की। रिच लोग टाइम को खर्च नहीं करते, वे टाइम को इन्वेस्ट करते हैं। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग खर्च है, स्किल सीखना इन्वेस्टमेंट है। 1 घंटा नेटफ्लिक्स आपको कुछ नहीं देता, 1 घंटा लर्निंग आपको सालों आगे ले जा सकता है। रिच डैड कहते हैं, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। पैसा वापस आ सकता है, समय नहीं। अब एक बहुत जरूरी बात, रिच लोग सब कुछ अकेले नहीं करते। वे सिस्टम बनाते हैं, वे टीम बनाते हैं, वे लेवरेज लेते हैं। पुअर लोग सोचते हैं सब कुछ खुद करूंगा, और फिर थक जाते हैं, जल जाते हैं और रुक जाते हैं। रिच माइंडसेट पूछता है, मैं इसे आसान कैसे बनाऊं। पुअर माइंडसेट पूछता है, मैं इसे कैसे झेलूं। अब बात करते हैं लर्निंग वर्सेस डिग्री की। डिग्री आपको जॉब दिला सकती है, लर्निंग आपको लाइफ बदलने की ताकत देती है। आज दुनिया पूछती है आप क्या जानते हैं, ना कि आपने कहां से पढ़ाई की है। अगर आपके पास बोलने की कला, बेचने की कला, सिखाने की कला है, तो दुनिया आपके लिए खुली है। अब स्टूडेंट्स के लिए एक इमोशनल बात, अगर अभी आप कंफ्यूज्ड हैं, लॉस्ट हैं, प्रेशर में हैं, तो समझ लीजिए आप सही उम्र में हैं। कंफ्यूजन ग्रोथ से पहले आता है, प्रेशर पोटेंशियल की निशानी है। बस एक गलती मत करना, खुद को कम मत समझना। अब बात करते हैं फियर ऑफ सोसाइटी की। सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। रिच लोग लोगों की बात नहीं सुनते, वे रिजल्ट्स की आवाज सुनते हैं। जब आप शुरू करते हैं, लोग हंसते हैं। जब आप स्ट्रगल करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। जब आप जीतते हैं, वही लोग कहते हैं हमें पहले से पता था। अब जरा अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या आप तालियों के लिए जी रहे हैं या पर्पस के लिए। पर्पस हमेशा अकेला होता है, भीड़ हमेशा नॉइज होती है। अब आते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन पर। रिच बनने से पहले आपको अंदर से बदलना पड़ता है, आपको सीखना। अब जरा धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए और खुद से एक सवाल पूछिए, अगर यही जिंदगी अगले 30 साल भी वैसी ही रही तो क्या आप खुश रहेंगे? यही सवाल रिच डैड पुअर डैड आपसे पूछती है, बार बार, चुपचाप, लेकिन बहुत गहराई से। रिच डैड कहते हैं, सबसे बड़ा जोखिम जोखिम न लेना है, क्योंकि जो इंसान सिर्फ सेफ रहने की सोचता है, वो जिंदगी में कभी फ्री नहीं होता। अब जरा उस बच्चे को याद कीजिए जिसके सपने बड़े थे, जिसे सब कुछ पॉसिबल लगता था। फिर धीरे धीरे मार्क्स, कंपैरिजन, डर, जिम्मेदारियां, और उस बच्चे ने खुद से कहना शुरू किया, ये मेरे बस का नहीं। रिच डैड पुअर डैड उसी बच्चे को जगाने आई है। अब बात करते हैं सबसे गहरे रिच डैड कोट्स की। रिच डैड कहते हैं, लूजर्स आर पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ लूजिंग। जो हार से डरता है वो कभी जीतता नहीं। इफ यू वॉन्ट टू बी रिच, यू नीड टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। पैसा कमाना स्किल नहीं है, पैसे को समझना स्किल है। द साइज ऑफ योर सक्सेस इज मेजर्ड बाय द स्ट्रेंथ ऑफ योर डिजायर। आप कितना चाहते हैं, यही तय करता है आप कहां पहुंचेंगे। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आप सच में क्या चाहते हैं? फ्रीडम, रिस्पेक्ट, टाइम, पीस, या बस दूसरों की जिंदगी देखकर जलन? रिच लोग क्लियर होते हैं, पुअर माइंडसेट कंफ्यूज रहता है। अब एक बहुत इमोशनल ट्रूथ, आपके पेरेंट्स ने आपको बेस्ट सिखाया जो उन्हें आता था, लेकिन उनकी फाइनेंशियल सोच उनके समय की थी। आज का समय बदल गया है, और अगर आप पुरानी सोच के साथ नई दुनिया में चलेंगे तो तकलीफ होगी। ये डिसरिस्पेक्ट नहीं है, ये रियलिटी है। अब एक सीधा सवाल, अगर स्कूल और कॉलेज सब कुछ सिखा देते तो इतनी भीड़ स्ट्रगल क्यों कर रही है? क्योंकि सिस्टम एम्प्लॉयज बनाता है, ओनर्स नहीं। रिच डैड कहते हैं, डोंट वर्क फॉर मनी, मेक मनी वर्क फॉर यू। अब इमेजिन कीजिए, आप काम कर रहे हैं लेकिन मजबूरी से नहीं, आप पैसा कमा रहे हैं। चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।
अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।